फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 2000 रुपये से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पे लगने वाले सरचार्ज की खबर कोई टेंशन से कम नहीं है। यूपीआई से मेरा मतलब है गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, पे फ़ोन हो गया, भीम ऐप हो गया। तो इस पे जैसा कि गवर्नमेंट ने 1.1% का सरचार्ज लगाया है, यानी कि यदि आप 2000 रुपये से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो आपको उस पर 1.1% का सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये खबर किसी टेंशन से कम नहीं है। आज की डेट में यूपीआई इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये हो सकता है कि हम अपना पर्स घर पे भूल जाए, लेकिन अपना मोबाइल फ़ोन घर पे भूलना ये बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि मोबाइल में यूपीआई है। मोबाइल पे हमारा बैंक अकाउंट है, यानी कि हमारा मोबाइल एक चलता फिरता एक बैंक अकाउंट के जैसा ही है। हो सकता है बैंक अकाउंट किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, ये अलग बात है। छोटा बड़े से मतलब है, हो सकता है किसी अकाउंट में कम पैसे हो, किसी अकाउंट में ज़्यादा पैसे हो, बट हमारा मोबाइल जो है आज की डेट में चलता फिरता बैंक अकाउंट है। आज सुबह सुबह न्यूज़ मिली कि गवर्नमेंट ने 2000 रुपये से ज़्यादा के जो ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन, उस पर गवर्नमेंट ने 1.1% का सरचार्ज लगा दिया है। भाई मैं तो अपनी हर महीने LIC भरता हूँ यूपीआई के थ्रू ही, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू। मैं अपने जो लैंडलॉर्ड है उसको मैं रेंट देता हूँ हर महीने। उसके बाद मैं अपना बिजली का बिल भरता हूँ पे फ़ोन से। भीम ऐप से मैं अपने गांव में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ हर महीने 10,000 रुपये या 5,000 रुपये। तो इस तरह से पूरे महीने में मेरा यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन तो बहुत होती है। तो यदि मेरे सब ट्रांजैक्शन पे यानी 2000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन पे ये सरचार्ज लगने लग जाएगा 1.1%, तो महीने में 250-300 रुपये तो मेरे ऐसे ही सरचार्ज के रूप में चले जाएंगे। या तो फिर मैं ऐसा करूँ कि किसी को 10,000 रुपये देने हैं तो मैं 1999 की 5 इंस्टॉलमेंट डालूँ और 5 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट डालूँ। या तो ऐसा करें कि मुझे 1% सरचार्ज नहीं देना पड़े, क्योंकि मैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन करता हूँ 10,000 रुपये की, तो मेरे पे 100 रुपये का सरचार्ज लग जाएगा, जैसा कि ये खबरें आ रही हैं। फ्रेंड्स ऐसी जो न्यूज़ आ रही है कि 1.1% का सरचार्ज लगेगा, ऐसा कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। ये सारी की सारी खबरें जो है झूठी है। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलेंगे सुबह से हर न्यूज़ चैनल पे यही आ रहा है कि यूपीआई पे 1% मतलब सरचार्ज लग गया। कोई भी सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, व्हाट्सअप खोलो या फिर ट्विटर खोलो, हर जगह यही है कि 1% का सरचार्ज लगा दिया, 1.1% का सरचार्ज लगा दिया। सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगी हो गई, अब तो हमें मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन छोड़ के दोबारा से कैश की ओर लौटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये तो बात गलत है ना, कि गवर्नमेंट ने यूपीआई की आदत लगाई उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन महंगे कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातें गलत है, सारी बातें फेक है, सारी की सारी अफवाह उड़ाई जा रही है बिना मतलब के। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीइंग अ कस्टमर यू विल नॉट हैव टू पे एनी सरचार्ज। एक कस्टमर होने के नाते आपको कोई सरचार्ज पे नहीं करना। तो आप बोलेंगे कि फिर किसे पे करना है, तो फिर ये जो न्यूज़ आ रही है क्या आ रही है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना कि आपको पता चले कि ये सरचार्ज किसको पे करना है और कहाँ पे करना है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये। फ्रेंड्स यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी कि जो भी पूरी ऑल ओवर इंडिया जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, उसमें 99.9% ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाती है। यानी कि आपने कोई भी अपना यूपीआई डाउनलोड कर रखा है, चाहे वो पे फ़ोन हो, आपका पेटीएम हो, आपका ये गूगल पे हो या फिर भीम ऐप हो, आप उससे अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं। और मान लीजिए कहीं आपने कोल्ड ड्रिंक पी, चिप्स लिया, कुछ भी लिया, तो आप बारकोड स्कैन करते हैं और सीधा पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है, अकाउंट से होती है ना। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शंस जो होती है, यानी कि अकाउंट से डेबिट होने वाली ट्रांजैक्शन जो होता है 99.9% होती है पूरी ऑल ओवर द इंडिया। और इस टाइप की ट्रांजैक्शन पे चाहे आप किसी को इंडिविजुअल बंदे को पेमेंट भेज रहे हैं, यानी पैसे भेज रहे हैं, किसी को 10,000, 20,000, 25,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको पेटीएम के थ्रू, आपको 1 रुपये का भी आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा इन 99.9% ट्रांजैक्शंस पे। और 0.1% जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें क्या होता है, हम पेटीएम में ऐड मनी करते हैं, यानी कि पैसा ऐड करते हैं। एक ऐड मनी का ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा। तो पेटीएम वॉलेट में हम पैसा डालते हैं, वॉलेट में डालते हैं ना, चाहे वो पेटीएम वॉलेट हुआ या आपका गूगल पे हुआ या आपका पे फ़ोन हुआ, कुछ भी किसी भी तरह का यूपीआई हो, उसमें आप पैसा ऐड करते हैं। यानी कि उसमें अपने आप बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर रहे हैं, आप पैसा ऐड कर रहे हैं और पैसा ऐड करके अपना मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, अपना डिश टीवी रिचार्ज कर रहे हैं। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन पे आपको 1.1% का सरचार्ज देना पड़ेगा।
आपने पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड किया 5,000 रुपये, 4,000 रुपये की अपनी LIC पे कर दी, वहाँ पे आपको 1.1% सरचार्ज देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और सुनिए, इसमें आपको नहीं देना, आपको सरचार्ज नहीं देना इसमें भी, यानी इस टाइप की जो 0.1% की ट्रांजैक्शन है जिसमें हम पैसा ऐड करते हैं वॉलेट में, उसमें भी आपको नहीं देना, किसी भी इंडिविजुअल को नहीं देना। तो फिर किसको देना है? जो पैसा रिसीव करेगा ना, जो रेसिपिएंट होगा, उसको वहाँ पे सरचार्ज लिया जाएगा उससे। और उसमें भी ध्यान से सुन लेना, और जो रेसिपिएंट मान लीजिए कोई इंडिविजुअल हुआ, मान लीजिए आपके पेटीएम वॉलेट में 15,000 रुपये पड़े हैं, आपके भाई ने बोला कि भाई मेरे को ज़रा 10,000 रुपये की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ज़रा भेज दो। आपने भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिए वॉलेट से वॉलेट में। उसमें आपके भाई को क्या सरचार्ज देना पड़ेगा? नहीं फ्रेंड्स, आपके भाई को भी नहीं देना। कहने का मतलब है, यदि कोई इंडिविजुअल वॉलेट से लेके वॉलेट में पैसा भेज देता है और किसी इंडिविजुअल को ही भेजता है, तब भी वहाँ पे नहीं देना। जो सरचार्ज देगा वो देगा मर्चेंट देगा सरचार्ज। ना तो उस केस में आपको सरचार्ज देना है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लिंक है, ना ही आपको उस केस में देना है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। दोनों केस में आपको नहीं देना। देना किसको है? रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? मर्चेंट की क्या परिभाषा है यहाँ पे? मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे वो मर्चेंट है। आपने उसको 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये पे 1.1% का सरचार्ज वो देगा, यानी कि उससे चार्ज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, सिंपल और सीधी सी बात है, आपको एक बता देता हूँ। आप जैसे नेहरू प्लेस गए, नेहरू प्लेस से आपने प्रिंटर खरीदा, या जनकपुरी गए, जनकपुरी कंप्यूटर मार्केट से आपने कोई प्रिंटर खरीदा, 10,000 का प्रिंटर आया। आपने बोला ठीक है भाई, इसको पैक वैक कर दो, इसको हम लेके जा रहे हैं। आपने उसको बोला भाई ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड लो, पेमेंट इसमें से स्वैप कर दो, पेमेंट इसमें से आपको मैं दे दूंगा क्रेडिट कार्ड से। वो बोलेगा भाई 1% एक्स्ट्रा लगेगा आपका। भाई 1% एक्स्ट्रा क्यों लगेगा? बोलता क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, जो कि हमें POS, मतलब जो POS मशीनें होती हैं उसके चार्जेस लग जाते हैं हमें, दुकानदार बोलता है। आप आजमा के देख लेना, कुछ भी सामान लेने जाना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके देखना, वो आपको बोलेगा भाई इसमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे 1%। वही चीज़ अब UPI में होगा। यदि आप किसी भी मर्चेंट को UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे तो उसमें सरचार्ज जो है, जो मर्चेंट होगा वो देगा, ना कि पेमेंट करने वाला बंदा देगा। पेमेंट करने वाले से कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। झूठ मूठ की अफवाह फैलाई जा रही है बिना फालतू की, तो बिवेयर रहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू किया जा चुका है, आप ये सर्कुलर भी देख सकते हैं यहाँ पे। इस सर्कुलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सरचार्ज का रेट रखा गया 1.1% मर्चेंट के लिए, वो मैक्सिमम रेट है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतना लगेगा, मैक्सिमम है, इससे कम भी लगेगा। UPI के थ्रू आप इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं तब भी आपका सरचार्ज वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री को पेमेंट करते हैं, अपना मतलब मोबाइल का बिल भरते हैं, या फिर पोस्टपेड कनेक्शन आपका है उसका बिल भरते हैं, अपना लैंडलाइन का बिल भरते हैं, तो वहाँ पे सरचार्ज जो है टेलीकॉम कंपनी देगी, ना कि आपको देना है। बीइंग अ कस्टमर यू विल नॉट हैव टू पे इवन अ सिंगल रुपीज एज अ सरचार्ज फॉर UPI ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि सरचार्ज किसको देना है। एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।